बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, साबका लेक्चर में हमने जिस मौजू पर बात की थी वो था इस्लाम का मुआशी निज़ाम। इस्लाम के मुआशी निज़ाम में मैंने आपकी खिदमत में इसके बुनियादी तसव्वुरात रखे थे, इसकी तारीफ़ बयान की थी और इस्लामी मुआशियात में दौलत की तकसीम के जो ज़राए हैं वो मैंने आपको बताए थे। आज आपकी खिदमत में जिस मौजू पर बात करनी है वो है हुर्मत सूद। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बारहा मकामात पर सूद के हवाले से आयात का नुज़ूल फ़रमाया है और इसको कैटेगोरिकली कहा है कि सूद जो है वो हराम है। इसके बारे में बड़ी मशहूर आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो सूद ना खाओ। ये सूरह आले इमरान की 130 नंबर आयत है। इसी तरह और अल्लाह तबारक व तआला ने एक और जगह इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमुर रिबा, कि अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया है और सूद को हराम। तो सूद को बढ़ाकर खाने की ममानियत है। ख़रीदो फ़रोख्त में आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसमें भी सूद हराम है। तो बज़ाहिर तो हमें ये लगता है कि हमारे माल में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन दर हकीकत ये इजाफ़ा नहीं है। दो चीज़ें हैं। आप ज़कात अगर देते हैं तो ज़कात देने से अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको अर्ज़ की थी, तो उसमें से 1 लाख रुपए में से 2,500 रुपये ज़कात देते हैं। तो बज़ाहिर ये लगता है कि हमारे पैसे जो 1 लाख थे उसमें से 2,500 माइनस हो गया है, लेकिन अल्लाह कहते हैं नहीं, ये माइनस नहीं हुआ है, बल्कि इसमें इजाफ़ा कर दिया, उसमें बरकत डाल दी गई है। इसी तरह सूद बज़ाहिर तो ये लग रहा होता है कि सूद से जनाब हमने 1 लाख रुपए किसी को दिया और उसने उस पर 2,500 रुपये महीना हमें मिल रहा है 1 लाख रुपए पर। तो ये बज़ाहिर तो हमें एक इजाफ़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ये माल में दर हकीकत इजाफ़ा नहीं है, ये उल्टा नुकसान है ये, और ये वबाल जान है। तो वाजिबुल अदा जो सूद है उसकी भी मुमानियत की गई है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल-बकरा में इरशाद फरमाते हैं, वो लोग जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और जो कुछ सूद बाकी रह गया उसे छोड़ दो। तो ऐलान जंग की वईद है, फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लड़ाई के लिए ख़बरदार हो जाओ। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 289 है ये, जिसमें अब ये अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं अब सूद जो काम कारोबार करते हैं सूद का, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ये यहाँ पर बाकायदा ऐलान फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाए। तो आप बताएं, क्या हम में से किसी के अंदर जुर्रत है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ हम कोई जंग कर सकते हैं उनसे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लिहाजा हमें इस सूद से बचना है। हुर्मत रिबा जब हम बात करते हैं अज़्रुए हदीस, तो उसमें आप देखते हैं कि तंग दस्त और मकरूज़ के साथ हमें शरीयत क्या कहती है? शरीयत हमें कहती है कि उसके साथ नरमी वाला मामला करो। जो शख्स ये चाहे, ये बड़ी मशहूर हदीस है, जो शख्स ये चाहे कि उसके सर पर उस रोज़ अल्लाह का साया हो जबकि उस दिन अल्लाह के सिवा कोई साया ना होगा, तो उस शख्स को चाहिए कि तंग दस्त और मकरूज़ के साथ नरमी वाला मामला करे, या फिर अगर अगर ये कर सकता है उसको माफ़ कर दे। तो कबूलियत दुआ की जो शर्त मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताई थी कि, और अब भी यही बता रहा हूँ कि तंग दस्त मकरूज़ को मोहलत देना है। आप जो इसकी और भी बेशुमार दुआ के हवाले से फिर कभी इंशाल्लाह बात करूँगा, मौका मिला तो असल रकम की वसूली का हुक्म है। खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे आपने फरमाया, जो ज़माने जाहिलियत में सूदी मामलात किए गए थे तो साबका सूद छोड़ दिया गया, अब हर शख्स उसको असल रकम मिलेगी, ना कोई इस रासुल माल में कोई कमी करके तुम पर जुल्म कर सकेगा। और सबसे पहले जो सूद छोड़ा था वो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब का सूद, यानी हज़रत अब्बास का जो था वो आपने माफ़ फरमा दिया। इसी तरह बदकारी के बराबर गुनाह है। तो ये कितनी सख्त वईद है इसके बारे में। तो सूद के नुकसानात क्या हैं? सूद के नुकसानात ये हैं कि आदमी अखलाकी तौर पर खपती और दीवाना हो जाता है।
कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह अल बकरा आयत नंबर 275 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है, जो लोग सूद खाते हैं वो खड़े नहीं होंगे मगर इस तरह जिस तरह कोई खबती इंसान जिसको शैतान ने छू कर छोड़ दिया हो। यानी जो सूदखोर होता है उसकी जहनी कैफियत ये होती है कि उसके दिलो दिमाग पे हर वक्त माल और दौलत का खफ्त सवार होता है। अगर आपका कभी वास्ता पड़ा हो सूदखोर के साथ तो आप देखते हैं कि उसको ना किसी इंसान की फ़िक्र होती है, ना उसको अपनी फ़िक्र होती है, और ना वो इधर उधर की कोई लाओ लिहाज करता है। बस उसको सिर्फ एक ही बात की फ़िक्र होती है कि पैसा 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 और बस पैसा। तो वो पैसे ही की वो उसकी पूजा करने लग जाता है और वो दौलत ही के गिर्द अपने ज़िंदगी को उसका महवर बन जाती है, और सूदखोर की खुद गर्जी उस इंतहा को पहुंच जाती है, जबकि वो जो मकरूज़ होता है वो तो फाका कशी पर उसको पहुंचाने के लिए ये सूदखोर तैयार होता है। तो इसलिए ये जो अखलाकी तौर पर खपती और दीवानापन उसके ऊपर सवार हो जाता है। इसी तरह मेहनत की नाकदरी, यानी देखें अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह अन-नजम में इरशाद फरमाते हैं कि व अन्ना लैसल इंसान इल्ला मा सआ, और कि इंसान के लिए कुछ नहीं मगर वही जो वो कोशिश करता है, और उसकी कोशिश देखी जाएगी, फिर इसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। लक़द खलक़नाल इंसान फ़ी कबद, तहकीक हमने इंसान को मुशक्क़त के लिए पैदा किया। तो सूदखोरी इंसान को मेहनत से आरी बना देती है, और इसकी वजह यह है कि उसे बग़ैर मेहनत के और मुशक्क़त के माल मिल जाता है, और वो मुफ्तखोरी का आदी हो जाता है। जो मेरे तलबा अगर काश्तकारी से वाबस्ता लोग हैं तो आप देखें कि जो किसान है वो बेचारा कितनी मेहनत करता है, बिल्कुल धूप में, और जनाब रातों को जाग के पानी लगाना, और एक एक पौधे की जनाब गोडी चौकी, और जनाब खाद दे रहा है, कभी जनाब पानी लगा रहा है, कभी जनाब उसको स्प्रे कर रहा है, कभी जनाब उसकी कैसे कैसे जनाब उसकी वो फसल जब तैयार करता है तो तैयार करने के बाद क्या होता है कि अगर उसने सूद पर पैसे लिए हुए हैं तो जनाब सूदखोर आ जाते हैं, फसल हो या ना हो, सूदखोर कहते हैं हमें नहीं पता, हमें इसका वो दे दें। अब जिसने मेहनत की है उसको इतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जो सूदखोर है उसको वो सारी उसकी मेहनत जो है वो सूदखोर ले जाता है। तो ये इसमें मेहनत की नाकदरी है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था इस्लामी मुआशी निज़ाम की थीम क्या है। इस्लामी मुआशी निज़ाम की थीम ये है कि पैसा एक हाथ में ना रहे, पैसे की सर्कुलेशन रहे, यानी अमीर अमीर से अमीर तर ना हो और गरीब गरीब से गरीब तर ना हो। लेकिन आप देखते हैं कि अगर सूद के हवाले से हम बात करते हैं तो सूद में कि अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है। तो ये जैसे आपने बड़ी मशहूर मिसाल सुनी होगी, पैसा पैसे को खींच रहा है। तो अगर ये शरीयत हमें मना नहीं करती है पैसे कमाने से, लेकिन उसको जायज़ तरीके से, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे के माल बातिल तरीके से नहीं खाना। इसी तरह तिजारती सूद जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो तिजारत करते हैं उस हवाले से, मिसाल के तौर में आपको यहाँ पे मिसाल दूंगा कि 6 अशिया के मुतालिक जो हुक्म नबवी है, पहले होता ये था, यहाँ पे चले मैं आपको मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ। पहले क्या होता था कि असल में तो जो यहूद होते थे ये असल में लूटते थे लोगों को, उन चीज़ें दे के पहले उनसे ले भी लेते थे और फिर दे देते थे। यानी चीज़ें आज भी हमारे माशरे में ये हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने गंदम काश्त करनी है, तो अब गंदम काश्त करने के लिए उसके पास जो बीज है, जब वो बीज लेने जाएगा तो वो तो मिलेगा महंगा, चूँकि वो बीज का हिसाब है, और वही गंदम अगर आटे की पिसाई के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है वो उसकी कीमत कम होती है। तो अब अगर किसी ने अगर गंदम का तबादला करना है तो वो कहते हैं जी मेरे पास तो घर वाले दाने पड़े हैं, तो ये दाना छोटा है और ये हल्का है, और आपके पास जो दाने पड़े हैं वो अच्छे हैं, तो मैंने चूँकि काश्त करनी है लिहाजा आप वो मुझे दे दें और मेरे वाला आप ले लें। तो अगर तो वो आप आपस में तबादला करते हैं तो शरीयत की रूह से आपने वो तबादला बराबर सराबर की बुनियाद पर करना है, बराबरी होनी चाहिए। यानी अगर उसको आप 5 मन गंदम देंगे तो 5 मन गंदम लेंगे। अब ये नहीं होगा कि जनाब चूँकि मेरी गंदम तो जनाब बहुत अच्छी है, मैं दूंगा जनाब 5 मन और लूँगा 7 मन, तो ये सूद हो जाएगा। तो ये 6 चीज़ों के बारे में जो हुक्म नबवी है, जो सोना चांदी गेहूँ
जौ, खजूर, अंगूर। तो ये इस पर इसके बारे में अब इस पर फ़ुक़हा ने मज़ीद इस पर बड़ी बहस की है और इसमें बाकी चीज़ों के बारे में भी यही कहा है, लेकिन कुछ के मुताबिक ये है कि सिर्फ़ यही 6 चीज़ें हैं। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ चूँकि ये गंदम इस्तेमाल होती है ज़्यादातर, तो इसलिए मैंने आपको गंदम की मिसाल दी। तो ये बैनुल अक़वामी मसाइल हैं। बैनुल अक़वामी तौर पर आप देखें आज हमारा मुल्क पाकिस्तान किन मसाइल में घिरा हुआ है। आज हमारे मसले का सबसे बड़ा मसला जो है हमारा वो सूद है कि हम सूद पर पैसे लेते हैं और सूद के ज़रिए से ही हम वो सूद ही उतार रहे हैं। असल कर्ज़ा जो उसी मकाम पर उसी तरह से खड़ा है। तो इसी सूद की वजह से आज हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा जितना भी आप देखें ना, कितनी हमारी कुरान में, हदीस में, शरीयत में, आपको, मुझे, हम सबको पता है कि सूद हराम है, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं हमारे इस्लामी मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद हम खबर पढ़ते हैं कि शरह सूद इतनी हो गई है। यानी अभी तक हमारा जो निज़ाम है, मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में भी बताया था कि निज़ाम, अब जब तक आप अपना इस्लामी निज़ाम नहीं चलाएंगे, जब तक आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस वक्त हमारा मुआशी निज़ाम, हमारा सियासी निज़ाम, ये सारा उनका चल रहा है, यूरोप का चल रहा है। तो ये यहूदी निज़ाम पर हम चल रहे हैं सारे। तो इसलिए हमारा यहूदी निज़ाम में सूद है। तो अब हम जब तक इस सूद से जान नहीं छुड़वाएंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो सूद की जो रूहानी बीमारियां हैं, अब जाहिर है इस्लाम, आपको पता है कितना प्यारा हमारा मज़हब है, कितना अच्छा हमारा दीन है। हमारा दीन क्या कहता है? हमारा दीन हमें ज़कात देने की तलकीन करता है। हमारा अब जो अमीर आदमी है ना, वो सिर्फ ज़कात दे के, मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, वो जान नहीं छूटती है, बल्कि क्या है, उसने सदकात खैरात करने हैं। अगर आपका हमसाया भूखा सोता है तो पूरे के पूरे मोहल्ले पर, पूरी कॉलोनी पर उसको गुनाह है कि उसका एक हमसाया भूखा सोता है। तो अब ये देखें ना, अब इंसान अखलाक में सबसे बड़ा जो हर वक्त ईसार और सखावत और ख़ुद तकलीफ़ उठाकर दूसरों को राहत पहुंचाने का जज्बा रखता है, लेकिन सूदखोर कभी भी ये जज्बा नहीं रखता। सूदखोर को हमेशा सिर्फ अपने पैसे ही की फ़िक्र होती है। तो वो उसकी कोशिश क्या होती है कि वो मुसीबत ज़्यादा पर रहम खाने की बजाय उसकी मुसीबत से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की फ़िक्र में रहता है। आप देखते हैं, आपने एक वो बड़ी मशहूर मिसाल है, आपने सुनी होगी कि यार मैंने वो कोई प्लाट लेना है, मकान लेना है, लेकिन लेना उससे है जिसका ताज़ा फोत हुआ हो, जो ताज़ा यतीम हुआ हो, यानी वो बच्चा हो, वो नौजवान हो, वो लड़का हो, उसे दुनिया की पता ना हो, उसे उसके माल की पता ना हो, और हम उसके औने पौने उसका माल ख़रीद लें। तो ये लोग जो हैं, ये पस्त ज़हनियत के लोग इस तरह की बातें करते हैं। आपको क्या चाहिए कि आप अगर किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसकी प्रॉपर जो कीमत है, आप उसकी प्रॉपर कीमत अदा करें और उसको प्रॉपर कीमत दे के आप उससे वो चीज़ लें, बजाय इसके कि आप किसी की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। आखिर देखें, मेरी बात सुनें, सूद कौन लेगा? पैसे कर्ज कौन लेता है? जाहिर है वही लेता है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो मजबूरी के तहत सूद लेता है। अब हम उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। अब जो सूदखोर है वो तो उसके तो लिए टारगेट वही लोग होते हैं जो बेचारे मजबूर होते हैं, जो बेचारे मकहूर होते हैं, और उन्हीं को वो टारगेट करते हैं और उनसे वो जनाब उस तरह के वो लेके अपना सूद पर उनको पैसे दे के और सूद पर उनको खाद और बीज, आपने देखा होगा ज़्यादातर देहात के जो तलबा हैं वो ये मेरी बात को समझ रहे होंगे कि खाद बीज ये सारा सूद पर दे के, और फिर जनाब वो जैसे फसल उतरने लगती है तो ये पहुंच जाते हैं और ये उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो अब इसमें अच्छाई और बुराई की जो तमीज़ है, तो सूदखोरी के नतीजे में माल की हिर्स इतनी बढ़ जाती है कि उसमें मस्त होकर अपने भले और बुरे को कोई नहीं पहचानता, और इस तरह बुरे अंजाम से वो बिल्कुल गाफिल हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये कितना गलत काम है। तो इसी तरह आप देखें, इस्लाम के जो तिजारती असूल व ज़वाबित हैं, तो इसमें सबसे पहला जो असूल है वो क्या है? तराज़ी तरफ़ैन। तराज़ी तरफ़ैन क्या है कि दोनों फरीक राज़ी हैं, एक चीज़ बेच रहे हैं, अच्छा मैं इतने की बेचूंगा, वो कहते हैं मैं इतने की लूँगा, ठीक है जनाब। जब दोनों बामी रजामंदी हो गई, अब जनाब ये जायज़ है। अच्छा, दयानत, तिजारत का जो दूसरा बड़ा असूल है वो दयानतदारी है। इसमें किसी किस्म का धोखा या कोई बददियानती नहीं होनी चाहिए। जो माल देखें ना, आज हम क्या करते हैं,
आम का सीज़न है, ऊपर वाली लेयर जो है वो बड़े मोटे मोटे अच्छे अच्छे आम जनाब, बड़ा मज़ेदार हैं, और नीचे जनाब गले सड़े आम लगा के तो लोगों ने ऊपर से देख के लेने ना जी। तो ये बददियानती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जायज़ और हलाल अशिया की फ़रोख्त तिजारत, यानी कोई आप कारोबार करना चाहते हैं तो अजमिलु फ़ी तलब, रोज़ी के लिए अच्छे अच्छे ज़राए तलाश करें, यानी हराम चीज़ें नहीं बेचनी चाहिए, हलाल चीज़ों को कारोबार करना चाहिए। ऐसी चीज़ें हैं यानी शराब है, बुत हैं और खिंजीर है, या इस तरह की गैर ममनू चीज़ें जो हैं, तो ऐसी चीज़ों की तिजारत नहीं करनी चाहिए। इसी तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी से गुरेज़ करना चाहिए। इस्लाम इस बात की मुखालफत करता है कि मुनाफा के बढ़ने के इंतज़ार में ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया को रोका जाए ताकि उनके दाम बढ़ जाएँ। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और एहतिकार को इस्लाम ने नाजायज़ करार दिया है। हम देखते हैं लोग चीनी स्टॉक कर लेते हैं, चाहे इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर हम थोड़ी थोड़ी करके बेचेंगे हैं। इसी तरह जुआ और सट्टा वगैरह की भी मुमानियत है हैं। तो ये लॉटरी है और इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं ये भी ममनू हैं। तो इर्तिकाज़ दौलत यानी दौलत को चंद मकामात पर मुर्तकिज़ कर देना, आज हमारे माशरे में यही कुछ हो रहा है कि अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ऐसा ना हो कि ये मालो दौलत तुम्हारे दौलतमंदों में ही गर्दिश करता रहे। आज देखें अमीर लोग जो हैं वो दौलत के लिए, दौलत वो जनाब 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। उनको ना वो अपना घर बना सकते हैं, ना वो ढंग से कपड़े ख़रीद सकते हैं, ना वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिल करा सकते हैं, ना वो अपना इलाज करवा सकते हैं। तो रोटी कपड़ा और मकान के नारे तो बहुत सारे लोगों ने लगाए, लेकिन आप देखें उस पर अमल दरामद कितना हो रहा है। देखें उस पर आज की जो हमारी हुकूमत है उसको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको कैसे पूरा करना है। ये अमीर अमीर से अमीर तर ना हो और गरीब गरीब से गरीब तर ना हो। तिजारत और धोखे की देखें, ये जो धोखा है, क्या धोखे से क्या मुराद है? धोखा यानी आप उसको कह कुछ रहे हैं और दे कुछ रहे हैं। अच्छा, घर में जाके पता चलता है कि जनाब आधे केले ख़राब निकले। अच्छा, वो आप देखते हैं कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं ना, तो उसमें से कुछ चीज़ें आप खुद चुन के डालते हैं तराजू में, तो वो गले सड़े एक साइड पर रखा होता है, वो एक आध डाल देता है। अगर आप उसको निकालना था, एक तो मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रहा हूँ, आप उसको भी निकाल रहे हो, तो वो घर जाके देखते हैं तो वही ख़राब होता है। तो ये धोखे की तिजारत है हैं। अब इस्लाम में धोखा ममनू है। आप अब मिलावट करना है, आज कहते हैं दूध खालिस मिलता ही नहीं है। कितनी हैरानगी की बात है कि जनाब उसमें दूध में केमिकल मिला के बेच रहे हैं। क्या चीज़ है जो खालिस आपको मिल रही है? हर चीज़ में जनाब केमिकल है, हर चीज़ में जनाब 2 नंबरी है। बंदा जाए तो जाए कहाँ? तो तिजारत में धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। तो हालांकि इस्लाम में तिजारत की बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के 10 हिस्से बनाए हैं, जिनमें से 9 हिस्से तिजारत में हैं और 1 हिस्सा बाकी रोज़गार में है। तो आपके उसवा हसना से साबित होता है कि आपको जो सादिक अमीन कहकर पुकारा जाता था, तो आपने भी तो तिजारत की है, तो ये आपका भी पेशा रहा है, लेकिन आपने हमेशा सच के साथ माल के अयूब को ज़ाहिर करना है। हम क्या करते हैं, हम 2 नंबर चीज़ को 1 नंबर करके बेच रहे होते हैं और उसकी खूबियां बयान कर रहे होते हैं, हालांकि वो चीज़ 2 नंबर होती है। और आपको भी पता होती है, जो दुकानदार होता है उसको पता है कि मैं ये 2 नंबर चीज़ को 1 नंबर करके बेच रहा हूँ। वो उसको जनाब गलत स्टैंप लगा के जेली वो करके तो बेच रहा होता है। तो नहीं, अगर कोई चीज़ ख़राब है आप उसको पहले बता दें, भाईजान इसकी ये चीज़ ख़राब है। माल के अयूब को जाहिर करना, उसके अंदर जो ऐब है वो आप पहले बता दें। किस बयानी किसे कहते हैं? झूठ बोलना, झूठ बोल के और जनाब खुदा ना खासा झूठी कसमें, अल्लाह दी कसम है तेनू वेच के मैनू 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। भाई आप क्यों इसको झूठी कसमें खा रहे हैं? अपने रोज़ी को हराम क्यों करते हैं आप? एक तो झूठ भी बोलना, ऊपर से झूठी कसमें खाना, और इसी तरह मजबूरी की तिजारत हैं कि उसको देख रहे हैं कि ये जनाब मजबूर है, तो उसकी मैंने पहले भी ये बात की है कि मजबूरी में उससे कम दाम देना। बैलगरर धोखे की तिजारत हैं, यानी ऐसी तिजारत कि बेचने वाले के कब्ज़े में माल तिजारत ना हो और जनाब वो कहे अच्छा जी अभी आप पैसे दे दें, मैं माल आपको बाद में दूंगा। माल उसके पास है नहीं, आगे से वो मिल नहीं रहा। तो जब तक आपके पास माल नहीं है आप उसको नहीं सौदा कर सकते। इसी तरह कस्में खाने की मुमानियत, झूठी कस्में खाना, जो मैंने आपको पहले भी बताया। इसी तरह फल को पकने से पहले फ़रोख्त करना, यानी फल जब पक जाए, आप जो चीज़ आपके पास है नहीं, अब आम की हमारे यहाँ तिजारत होती है, आम बाग उस वक्त बिकता है
जब उस पर बूर भी नहीं लगा हुआ होता। अब बेच क्या रहे हैं? आम। आम तो है ही नहीं। तो अब इसीलिए आप देखते हैं हमारे जो देहात के जो भाई मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे दोस्त साहब ये सुन रहे हैं, तो देहात में क्या होता है, देहात में फिर बाद में यही फटा होता है, वो जी जनाब फल नहीं होया तो हूँ मेहरबानी करो। तो फल नहीं हुआ तो आप मेहरबानी करें और रियायत कर दें। तो आपने देखा होगा बाद में ये रियायतें हो रही होती हैं। तो ये सारा कुछ इसीलिए। तो इसमें आप देख लें एहतिकार के हवाले से कि आपको ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी है। तो अच्छा, एक और चीज़ आखिर में मैं बताता चलूँ आपको कि आप अपने सामान को मंडी से बाहर जाके ख़रीदना, ये इसकी भी ममानियत है। मिसाल के तौर पे देहात के लोग हैं, अब देहात में रहने वाले हैं और आप जनाब देहात में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जनाब ये तो मार्केट मंडी में जो बैठा है आड़ती, उसको पता है रेट बढ़ गया है। तो वो क्या करता है, वो फील्ड में चला जाता, खेत में चला जाता है, किसान से वहाँ भिंडी का मिसाल देता हूँ। अब उसको पता चला है मंडी में रेट भिंडी का बढ़ गया है, वो जनाब पहुँच जाएगा किसान के खेत में, अभी भिंडी की चुनाई हो रही है। और यार आप कहाँ इतने दूर आओगे मंडी में, मैं बस ये डाला लेके आ गया हूँ और ये पैसे लो और ये नहीं। तो इसको ये भी ममानियत है। तो आप उसको जो उसके ये धोखा है, तो आप उसकी जो रेट है उसके मुताबिक उसकी मेहनत का उसको फल दें। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह इस मज़ीद अगले लेक्चर में फिर बात होगी। उस वक्त तक के लिए इफ्तिखार अली गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।